कोरोना संकट के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच टकराव चल रहा है। चीन से पहले कोरोना से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है अमेरिका। लेकिन अब ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ कोरोना को लेकर ही नहीं बल्कि चीन की विस्तारवाद नीति और तानाशाही को लेकर। दक्षिण चीन सागर में पहली बार चीन के दावे को खारिज करने के बाद अब अमेरिका ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हांगकांग की स्वायत्तता में दखल को लेकर चीन पर प्रतिबंध लागू करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए एक आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हांगकांग को लेकर व्यापार में अमेरिका से तमाम तरह की छूट मिलती थी। ट्रंप ने कहा है कि हांगकांग को अब मुख्य भूमि चीन की तरह ही देखा जाएगा। कोई विशेषाधिकार नहीं, कोई खास आर्थिक छूट नहीं और संवेदनशील तकनीक का कोई निर्यात नहीं। इसके अलावा हम चीन की ही तरह हांगकांग पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। इस कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करवाने में मदद करने वाले चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बिल कांग्रेस के दोनों सदनों में इसी महीने पारित हो चुका है। ट्रंप प्रशासन हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आलोचना करता रहा है। कहा जा रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल हांगकांग की स्वायत्तता सीमित करने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आलोचना करने वाले साहित्य को बैन करने में किया जाएगा। इसी महीने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस कानून को हांगकांग के लोगों के अधिकार और आज़ादी पर हमला करार दिया था। हांगकांग अब अमेरिका और चीन के बीच तनातनी का एक नया मुद्दा बन चुका है। कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका में पैदा हुए स्वास्थ्य संकट और दक्षिण चीन सागर में चीन के गैर कानूनी दावे को लेकर अमेरिका चीन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, जो अब अपने चरम पर पहुंच गया।